वहीं आपको बता दें कि प्रदेश में बाजरे की फसल की खरीदारी के लिए सरकार की क्या तैयारियां हैं, इसको लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल से बात की हमारे संवाददाता पवन सिवन ने। हरियाणा में मंडियों में फसलों की खरीद को लेकर और खासतौर पर बाजरे की खरीद को लेकर सरकार की क्या तैयारी है और इसके साथ ही हाल ही में सिरसा जिले में जो किसानों का बीमा जो जारी होना था उसको लेकर तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल मौजूद हैं। दलाल साहब, मंडियों में जो फसल की अभी आवक होनी है उसको लेकर क्या तैयारी की गई है, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं और कब तक खरीद शुरू हो जाएगी? चूंकि आपने प्रयास किया था कि जल्द जो है वो खरीद शुरू हो सके, इसको लेकर भी आपने केंद्र सरकार से जो वार्तालाप की थी, पत्र लिखा गया था, तो अभी क्या स्थिति है सर? ये सही है कि बाजरे की फसल किसान ने निकाल ली है और इस बार हमने भारत सरकार से मांग की थी कि 6.5 लाख मीट्रिक टन बाजरा हमें खरीदने दिया जाए, लेकिन हमें इजाज़त मिली है 2.5 लाख मीट्रिक टन की। तो वो खरीद हम 1-2 दिन में शुरू करा देंगे। एफिड के द्वारा वो खरीद होगी और वो मार्केट रेट से खरीद होगी। बाकी का जो गैप होगा वो भावांतर भरपाई से पैसा किसानों के खाते में डाल देंगे। जिसकी खरीद हो जाएगी उसको बाजरा खरीद करके भावांतर भरपाई देंगे। बाकी का जिसका भी रजिस्टर्ड फार्मर होगा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर जिसने चढ़ा दी है, उसके खाते में भी हम सीधा भावांतर भरपाई का पैसा देंगे। तो सर, मतलब अभी जिन किसानों ने बाजरे की फसल निकाल ली है या जो निकालने की तैयारी में है, वो अब मंडियों में फसल लेकर आ सकते हैं और आपने जो केंद्र सरकार से 2.5 लाख मीट्रिक टन की अनुमति मिली है उसके मुताबिक एफेड के जरिए खरीद करेंगे। जी, हम एफेड को बोल दिया है, मंडी बोर्ड को तैयारी कर ली है और 1-8 दिन में खरीद शुरू हो जाएगी और जिस भाव से भी वो खरीदेगा एफेड का बाकी का जो डिफरेंस होगा वो उनके खाते में सीधा किसान के खाते में डालेंगे और जिसकी खरीद नहीं भी होगी उसके खाते में भी पैसा जाएगा। इसलिए किसी किसान भाई को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी सर, बाकी जो फसल है सर, खासतौर पर धान जो है उसको लेकर क्या इंतजाम है? क्योंकि आपने जल्द खरीद शुरू हो इसके लिए प्रयास किया था, तो अभी मंडियों में क्या उनके लिए तैयारियां कर ली गई है? जैसे ही अनुमति मिलेगी तो खरीद सही तरीके से शुरू हो जाएगी सर? जो धान सरकारी एमएसपी पे खरीदा जाता है वो हम खरीदते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारा धान ऐसा है जो व्यापारी खरीदते हैं, वो धान आना शुरू हो गया है और खुशी की बात यह है कि उस धान का भाव इस टाइम पिछले 2-3 साल से ही अच्छा भाव किसान को मिल रहा है। इस बार भी बहुत अच्छा भाव है, तो इस बात की मुझे खुशी है। और जो सरकारी खरीद है उसकी भी हमने इजाज़त मांगी है कि 1 अक्टूबर की बजाय उसको पहले खरीदने की इजाज़त दें। हम भारत सरकार के संपर्क में हैं और पहले जब भी इजाज़त मिल जाएगी हमारी पूरी तैयारियां हैं कि हम उसकी खरीद करके किसानों की सुविधा के लिए काम करें। ये माना जाए सर कि किसान को चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरकार हर कदम पर हर तरह की जो किसान के सामने दुविधा है उसके लिए उसके साथ खड़ी है। निश्चित तौर पर हमारा विभाग का नाम ही किसान कल्याण है और किसान की बात जब आती है तो हम उससे पहले हर कदम उठाने को तैयार रहते हैं जिससे कि किसान को कोई नुकसान ना हो। वो चाहे वो बीज की बात हो, चाहे वो खाद की बात हो, चाहे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात हो, चाहे माइक्रो इरिगेशन की बात हो, चाहे भाव देने की बात हो, तो ये सारे प्रबंध हम करते रहते हैं। और अब 8, 9, 10 तारीख को जो कृषि विश्वविद्यालय है हिसार के अंदर चौधरी चरण सिंह जी के नाम से, उसमें बहुत बड़ा मेला लगाया जाएगा। उसमें जितने भी नवाचार हैं किसानों के संबंधित वो सब का प्रदर्शन होगा, कंपनियां आएंगी, मशीनरी का प्रदर्शन होगा और जो हम प्रगतिशील किसान हैं उनको सम्मानित भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल थे, जो कह रहे हैं कि हरियाणा की सरकार और जो प्रदेश का कृषि और किसान कल्याण विभाग है वो लगातार किसानों के हित में किस तरीके से कदम उठाए जा सकते हैं, किसान को और ज़्यादा संपन्न करने के लिए, बेहतर किसान को बनाने के लिए जो है वो तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। खासतौर पर अभी अक्टूबर में 8 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक एक हिसार कृषि विश्वविद्यालय में किसान जो मेला है वो लगने जा रहा है, जिसमें तमाम तरीके की जो तकनीक है किसानों के लिए उसकी जानकारी दी जाएगी। और इसके साथ साथ जेपी दलाल का ये साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो किसान है उनकी जो फसलें खराब होती है उनका उन्हें जो मुआवजा है वो मिलता है। लेकिन विपक्ष ने इस योजना के खिलाफ खूब प्रचार किया, लेकिन हरियाणा में जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसके तहत किसानों को उनका जब भी नुकसान हुआ है उसका मुआवजा मिला है। और अभी जो आंकड़ा है उसके मुताबिक 5 गुना जो प्रीमियम किसानों से लिया गया है उससे 5 गुना ज्यादा जो मुआवजा है वो किसानों को अब तक हरियाणा में मिल चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।